दोस्तों एक पत्नी बनना तो बहुत आसान है लेकिन एक अच्छी पत्नी बनना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन आज मैं बहुत ही इजी सिंपल 6 पॉइंट आपको बताऊंगी जो अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो आप ज़रूर एक बहुत ही अच्छी पत्नी बन सकते हो। तो ये वीडियो महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पुरुषों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इससे ये चेक कर सकते हो कि आपकी पत्नी की एक अच्छी पत्नी है क्या, आप भी हो उन भाग्यशाली लोगों में से एक। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए सबकी इच्छा यही होती है कि हम एक अच्छी पत्नी बने, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि कैसे बना जाता है। तो मैं जो आज 6 पॉइंट बताऊंगी इसको अच्छे से ध्यान से सुनना, फिर अपने लाइफ में फॉलो करना, फिर आप बहुत ही अच्छी पत्नी बन पाओगे और आपके हस्बैंड भी आपको हमेशा प्यार देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेशन बेस्ड वीडियोस मैं हर रोज़ अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, अच्छी पत्नी बनने के लिए कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कुछ आप में आदत होनी चाहिए। तो ये कौन कौन सी आदत है, मैं आज आपको 6 आदत ऐसे बताऊंगी। तो पहली जो बात है दोस्तों, जो एकदम बेसिक पॉइंट है यही मैं बता रही हूँ। देखिए, आपको खुद को खुश रहना चाहिए। अगर आप खुद ही खुश नहीं रहोगे तो आप एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाओगे। दैट मीन्स आप खुश नहीं रहोगे तो आप किसी और को कैसे खुश कर सकते हो। आप खुद ही अगर चिड़चिड़े रहोगे, खुद ही अगर आप गुस्सेल रहोगे तो आप सबसे ऐसे बात करोगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। अब आप कहोगे कि खुश हम कैसे रह सकते हैं, तो खुश रहने का एक सिंपल छोटा सा मैं तरीका बता देती हूँ। हर एक किसी इंसिडेंट का ना एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। अगर आप नेगेटिव साइड देखोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे, उसी चीज़ का अगर आप पॉजिटिव साइड देखोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आधा ग्लास पानी को अगर आप आधा ग्लास खाली समझोगे तो आप दुखी हो, वही आधा ग्लास पानी को अगर आप आधा भरा समझो तो आप सुखी हो। तो इस टाइप से ज़िंदगी को देखने का जो ढंग है ना, इसको जितना पॉजिटिव करोगे तो उतना आप खुश होते चले जाओगे। तो ये बेसिक पॉइंट है, आपको खुश रहना पड़ेगा हमेशा। अगर आप हमेशा खुश रहोगे तभी आप एक अच्छी पत्नी बन पाओगे। अब ये दूसरा स्टेप है दोस्तों, अपनी सेहत का ध्यान आपको रखना होगा। अब आप कहोगे कि हमें अच्छी पत्नी बननी है और आप बस हमारे ही ख्याल की बात कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छी पत्नी बनना चाहते हो तो ये 2 बेसिक चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपका तबीयत सही नहीं रहेगा, अगर आपका जो हेल्थ है वो सही नहीं रहेगा, तो आप खुद में ही खुद चिड़चिड़े रहोगे, खुद ही आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा। जब आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा तब आप अगर हस्बैंड से भी कोई प्यार भरे बातें करने जाओगे वो भी अच्छा नहीं निकलेगा। अगर आपका तबीयत खराब रहेगा, अगर आपका मूड खराब रहेगा, तो आपकी बातें भला कैसे अच्छे से निकल सकेगा, तो आपकी बातें भी बुरी ही निकलेगा। इससे झगड़ा, कलेश, उपद्रव बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप अच्छी पत्नी नहीं बन पाओगे। तो पहला जो मैंने बताई, खुश रहना होगा। दूसरा है आपका अपना हेल्थ का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे, तभी आप एक अच्छी पत्नी बन पाओगे। ये 2 बेसिक पॉइंट है। अब चलते हैं दोस्तों असली पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट है दोस्तों। देखिए, हस्बैंड को कभी हस्बैंड मत समझिए। अब आपको ये अजीब लग रहा होगा लेकिन यही फैक्ट है। अगर आप हस्बैंड को हस्बैंड समझेंगे तब आपको सारी दुनिया की डिमांड्स याद आएंगी कि हस्बैंड को ये करना चाहिए, हस्बैंड को वो करना चाहिए, मुझे ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। लेकिन अगर आप हस्बैंड को एक दोस्त समझोगे तो दोस्त के सामने कोई डिमांड लेके नहीं जाता है। दोस्त के सामने लोग ऐसे जाते हैं कि मिलने में उन्हें खुशी आती है, उनसे बात करने में उन्हें अच्छा लगता है। तो अगर आप हस्बैंड को हस्बैंड ना समझ के बहुत ही अच्छा एक दोस्त समझोगे तो आपके दिमाग में उनसे जुड़े डिमांड्स नहीं आएंगे। और जैसे डिमांड्स कम होता जाएगा, शादीशुदा रिलेशन में रिश्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। तो ये 3 नंबर बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हस्बैंड की दोस्त बनो। अब दोस्तों चलते हैं 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉइंट आगे बढ़ेगा इम्पोर्टेंस उसका वैसे ही बढ़ेगा। तो इसको ध्यान से समझिए। 4 नंबर जो पॉइंट है तो ये है, उनको प्रायोरिटी दीजिए। अब प्रायोरिटी मतलब क्या, कि उनको ही सराखों पर रखे, उनकी सारी बात माने, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बात है।
अब देखिए प्रायोरिटी को आपको समझना पड़ेगा कि उनको कब प्रायोरिटी देनी है। तो देखिए जब मान लीजिए हस्बैंड थक हार के घर आते हैं, मैक्सिमम लेडीज़ यही करते हैं, या फिर वो टीवी देखते रहते हैं, या फिर वो फ़ोन में किसी फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ वो बात करते रहते हैं, ठीक है। तो हस्बैंड आए तो उनको भाव भी नहीं देते उस टाइम, लेकिन दोस्तों इसी टाइम में आपको करना चाहिए, दिखाना चाहिए प्रायोरिटी, कि वो थक हार के आप लोगों के लिए ही ना वो काम से आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ही वो इतना कष्ट उठा के काम कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब वो घर आते हैं तो आप उनका मुस्कुरा के हंस के वेलकम कीजिए, उनको पानी दीजिए, उनका ध्यान रखिए, पंखा चला दीजिए, जो भी हो जितना आप कर सकते हो वो आने के टाइम में आपको सबसे ज़्यादा करना चाहिए। और मैक्सिमम लेडीज़ यही गलती करते हैं, अलग टाइम में उनको प्रायोरिटी दे या ना दे, जब वो थका के घर आते हैं तो वो या फिर टीवी देखते रहते हैं, देख के एक बार मुस्कुरा लिया बस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, आपको तब उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये गई दोस्तों चौथी पॉइंट। अब 5 नंबर पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है दोस्तों उनके सुख दुख में उनका साथ दीजिए। अब आप कहोगे पत्नी होती है या आधा अंग, पत्नी तो सुख दुख में साथ देती है, लेकिन दोस्तों ऐसे सुख दुख में साथ देना नहीं, सुख दुख में साथ मतलब मेंटली उनको सपोर्ट कीजिए जब उनका दुख चल रहा। अब दुख मतलब क्या, मान लीजिए वो कहीं परेशानी में है, वो किसी काम से मतलब आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, तो आपको ये समझना होगा। ऐसे नहीं कि आप हमेशा राशन पानी लेके उनके सर पे चढ़ गए कि तुम तो टाइम ही नहीं देते हो, तुम तो बात नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। ये जो आप लोग ब्लेम करते रहते हो ना, इसको आपको कम करना चाहिए अगर आप बनना चाहते हो एक अच्छी पत्नी। वरना तो नॉर्मल सभी तो ऐसे करते हैं, झगड़े उपद्रव होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप सर्वश्रेष्ठ पत्नी बने और आपके हस्बैंड आपको हमेशा प्यार दे, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको उनकी दुख में उनका साथ देना पड़ेगा, आपको उनकी परेशानियों को समझना पड़ेगा, आपको उन पे ब्लेम नहीं डालनी है। ये गई दोस्तों 5वीं पॉइंट। और जो 6 नंबर पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है दोस्तों उनकी जो फैमिली है, फैमिली पर्सन में हो गया उनके पेरेंट्स, ठीक है, उनकी मदर फादर, और उनकी जो फैमिली में और भी दूसरे लोग हैं जैसे अंकल आंटी बहन भाई जो भी है, उनको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, अगर आपके हस्बैंड आपके जो फैमिली वाले हैं उनके साथ डिसरेस्पेक्टफुली बात करे, डिसरेस्पेक्ट करे, तो आपको ये अच्छा थोड़ी ना लगा, नहीं ना। ऐसे ही दोस्तों अगर उनके माता पिता बुरे भी हो, बुरे दैट मीन्स कि आपके साथ उनका मतभेद हो रहा है, उतना अच्छा आप लोगों का जो मेंटली मैच है वो नहीं है। लोगों के अक्सर होते हैं सास के साथ नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। हाँ मिसमैच हो रहा है तो आप थोड़ा कम बात कर लिया करो, आप झगड़ा मत करो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप डिसरिस्पेक्ट करो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, आप अपने हस्बैंड के नज़र से गिर जाओगे। तो हमेशा ये जो मैं 6 गोल्डन रूल बताई, इसको हमेशा दिमाग में घुसा के रखो। ऐसा ही आपको करना है। अगर आप कर पाओगे तो आपके हस्बैंड हमेशा आपको प्यार देंगे और आप एक बहुत ही अच्छी पत्नी बन पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी एक अच्छी पत्नी बन सके। और ऐसे वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।